तो आने वाले समय में देखिएगा कि बहुत ऐसी शिक्षा होगी जो आपका ये टेक्नोलॉजी के आधार पर स्कूल के अंदर आपको स्मार्ट क्लास मिलेगा। उस स्मार्ट क्लास के अंदर जो है प्रोजेक्टर होगा, स्लाइड होगा, पर्दा पर जो है आपको स्लाइड के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, अभी भी पढ़ाया जाता है। और बहुत सारी क्लास जो है आपको ऑनलाइन भी मिलेगी, जिसमें कि आपके स्कूल के अंदर जो भी शिक्षक है वो शिक्षक के अतिरिक्त वो शिक्षक तो आपको मैनुअली जो आपको पढ़ाएंगे वो तो पढ़ाएंगे ही, लेकिन उस विद्यालय को अगर ये ज़रूरत होगा कि नहीं हमारे बच्चों को कुछ अतिरिक्त शिक्षा मिले, कुछ अच्छा जानकारी मिले, इसके लिए हर विद्यालय जो है ये व्यवस्था करेगी कि मतलब हम अपने बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा भी दें। और तब हमारी ये मजबूरी होगी और उस समय हम सहर्षपूर्वक, जैसे अभी बच्चों को निजी विद्यालय में भेजते हैं, सहर्षपूर्वक ऑनलाइन क्लास को भी ज्वाइन करवाएंगे। जिस प्रकार से शुरुआत में सरकारी विद्यालय से निकाल करके निजी विद्यालय में लोग देना नहीं चाहते थे, लेकिन आज देखिए हर कोई आप अपने बच्चे को सरकारी में से निकाल निकाल करके प्राइवेट में दे रहे हैं। उसी प्रकार से ये इस बात को भी स्वीकार करेंगे, क्योंकि हर किसी बात को स्वीकार करने में, स्वीकृत मान्यता मिलने में समय लगता है। तो चलिए, आप सभी इस क्लास को कर पा रहे हैं। आइए हम अब थोड़ा सा बस 2 से 4 मिनट में इस क्लास को एंड करेंगे। तो हम ये बतला रहे थे कि किसी भी स्थिति में देखिए, और एक बात होता क्या है, हमारी सोच, और जब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं ना, तो एक बात बहुत ही तरीके से सोचना है कि कोई हमें लाख रोके, कोई हमें लाख दबाने की कोशिश करे, हमारी सोच को, हमारी इच्छा को दबाने की कोशिश करे, लेकिन हमें पीछे नहीं हटना है। बस ये सोच लेना है कि चाहे हमारे साथ, मतलब हमको कितनों ही कोई पीछे खींचने की कोशिश करें, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। बस मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं जो है लगा रहूंगा, पीछे हमें हटना नहीं है। और ये सोच अगर विकसित हो जाए कि चाहे कुछ भी हो मैं पीछे नहीं हटूंगा, यही सोच वाले सफल होते हैं। सफलता उसे ही मिलती है, नहीं तो यहाँ पर इस दुनिया में हमें पीछे ले जाने के वालों की कमी नहीं है। आजकल देखिएगा हर कोई दूसरों के बच्चे को ऐसी सलाह देती है जिस सलाह से वो बच्चे बर्बाद हो जाए। कोई ये नहीं चाहता है कि हमारे पड़ोस के जो बच्चे हैं वो अच्छा करे, पड़ोसी के बच्चे जो है अच्छा करे, अच्छी अचीवमेंट उसे मिले। इसीलिए वो आपको अच्छी शिक्षा नहीं दे सकती है, अच्छा सलाह नहीं दे सकता है। आप गलत कर रहे होंगे, आपके गलत कामों को ही प्रोत्साहन देगा वो, कि भले ये बिगड़ जाए, बर्बाद हो जाए। आप अच्छा करेंगे, कुछ अच्छा करने की सोचेंगे, उसमें आपको वो सलाह नहीं देंगे। सोचेंगे ये तो अच्छा काम कर रहा है, अच्छी पढ़ाई कर रही है, इसके ध्यान को कैसे भटकाया जाए, कैसे इसके ध्यान को हटाया जाए इस पढ़ाई पर से, ताकि ये बर्बाद हो जाए, ये सलाह देगी। तो हमारे पैर खींचने वाले ढेर हैं, लेकिन हमें ये सोचना है कि नहीं, हम जो सोच सकते हैं, अगर वो कर सकते हैं, अगर ये सही है तो कर तभी सकते हैं जब हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर हम पीछे हट जाएंगे तो फिर कौन करेगा। हम तो करने चले थे, लेकिन हम पीछे हट गए। इसीलिए पीछे हम ना हटे, इसके लिए हम एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही इंस्पायर करने वाली कहानी आपको सुना रहे हैं। और इस कहानी के साथ क्लास आज का समाप्त होगा। एक पिता और पुत्री, यानी एक बाप और बेटी, दोनों एक नदी को पार कर रहे थे। यानी एक
पिता और एक पुत्री दोनों एक नदी को पार कर रही थी। तो नदी को पार करने के क्रम में बेटी जो है, बेटी अपने पिता की हाथ को पकड़ी हुई थी, यानी पिताजी के हाथों को पकड़ी हुई थी और बढ़ रही थी। कुछ दूरी चलने के बाद, नदी में कुछ दूरी चलने के बाद ये बेटी कह रही है पिता से, नदी में कुछ दूरी चलने के बाद बेटी कह रही है पिताजी से कि पिताजी आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। तो देखिए पिताजी क्या कर रहे हैं। पिताजी कह रहे हैं बेटी से कि बेटी क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, तुम हाथ पकड़ो या हम तुम्हारा हाथ पकड़े, बात तो एक ही है। यानी हम तुम्हारा हाथ पकड़ेंगे तब भी वही बात है, और तुम हमारा हाथ पकड़ो तब भी तो वही बात है, दोनों तो एक ही है। तो देखिए यहाँ पर बेटी जो जवाब दी है, क्या कमाल की जवाब दी है, और क्या उससे आप प्रेरणा ले सकते हैं वो देखिए। बेटी कह रही है पिताजी से कि पिताजी मैं आपका हाथ पकड़ी हूं, मैं आपके हाथों को पकड़ी हूं, तो मेरा हाथ का जो पकड़ है कमजोर हो सकता है, छूट सकती हूं मैं, लेकिन आप अगर हमारे हाथ को पकड़ लेंगे ना, आप अगर हमारे हाथों को पकड़ लेंगे तो आपकी पकड़ तो मजबूत है, तब मैं नहीं छूट सकती हूं, तब मैं नदी पार अवश्य कर जाऊंगी, क्योंकि आप हमारे हाथ को पकड़ लोगे। और मैं अगर आपके हाथ को पकड़ती हूं तो मैं छूट सकती हूं, क्योंकि हमारी पकड़ कमजोर हो सकती है, क्योंकि मैं छोटी हूं, हम छूट सकते हैं आपके पकड़ से, मतलब हम अपनी पकड़ से खुद छूट सकते हैं, लेकिन आप अगर हमारे हाथ को पकड़ लेते हैं, आपकी पकड़ मजबूत होती है, आप पकड़ लेंगे तो मैं नहीं छूटूंगी, मैं अवश्य नदी पार करूंगी। यही होता है, यही होता है हर किसी के साथ। हमारी पकड़ ही इतनी कमजोर होती है ना कि कोई हमें खींच लेता है पीछे, कोई खींच लेता है कि चल कहां आगे बढ़ने की कोशिश करता है, हम यहां हैं और तुम आगे जाओगे, वो आगे जाने ही नहीं देता है। देखिए जिसे आगे नहीं बढ़ना है वो तो खुद नहीं बढ़ना है, लेकिन जो कोई बढ़ रहा होता है ना, उससे भी उसको खींच लेते पीछे, नहीं इसको भी जाने नहीं देना। इस समय पकड़ की बहुत ही बड़ी आवश्यकता होती है। जैसे आप अपने माता पिता को पकड़े, पकड़ना का मतलब हाथ पकड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, मन, आपका मन, आपके मन के अंदर अपने माता पिता की पकड़ है, आपकी पकड़ कमजोर हो सकती है, आप इधर उधर भटक सकते हैं, लेकिन आपके मन पर अगर आपके माता पिता का पकड़ हो, उसका नियंत्रण हो, आप उससे कभी दूर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपके मन पर आपके माता पिता का नियंत्रण है, आप उससे हट नहीं सकते हैं। आइए शिक्षक की बात, कि अगर शिक्षक को आप अगर समर्पित कर देते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं, जैसे शिक्षक को अगर आप पकड़े हुए हैं, आप अपने विद्यालय के शिक्षक को आप पकड़े हुए हैं, आपकी पकड़ कमजोर हो सकती है, आप छूट सकते हैं, आपको कोई पीछे ले जा सकता है, लेकिन जिस दिन कोई शिक्षक आपको पकड़ ले कि नहीं अब तो तुम्हें छोड़ना ही नहीं है, अब तो चाहे कुछ भी हो जाए आपको पढ़ाना है, कुछ भी हो जाए हम आपको नहीं छोड़ेंगे। और जिस दिन शिक्षक अगर किसी विद्यार्थी को पकड़ ले, जिस दिन
कोई शिक्षक किसी विद्यार्थी को पकड़ ले, उस दिन उस विद्यार्थी को इतिहास रचने से कोई नहीं रोक सकता है, इतिहास बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। और बात एक ही है, या तो अगर बच्चे के अंदर किसी शिक्षक के प्रति अगर ये जग गया कि नहीं, बस अब इसे हम छोड़ेंगे नहीं, तब भी वह आगे बढ़ सकता है। अगर शिक्षक के भीतर ऐसा हो गया कि नहीं, ये बच्चे बनने वाले हैं, देखिए बनने वाले को हर कोई चाहता है और बनाने वाले को भी हर कोई चाहता है। यानी जो बनाना चाहता है, जो किसी को बनाना चाहता है, जो किसी की भला सोचता है, अच्छा सोचता है, उसे भी लोग अच्छा मतलब बनाना चाहता है। और जो बनना चाहता है, देखिए जो बच्चे बनना चाहते हैं, जो बच्चे सीखना चाहते हैं, शिक्षक के दिल में वही रहते हैं। और जो शिक्षक देना जानता है, जो शिक्षक देना चाहते हैं, जो शिक्षक बच्चों को बनाना चाहते हैं, बच्चों के दिल में भी वही रहते हैं। और ये ऐसा ही होता है, ये नियम है। इसीलिए जैसे देखिए अगर यानी इसीलिए वो कहा गया ना कि कृष्ण अपने भक्त को छोड़कर जा रहे थे, तो उसमें भक्त बोलते हैं भगवान से, कृष्ण से बोलते हैं कि बाहें मरोड़े जात हो, यानी बाह छुड़ा करके तो आप जा रहे हैं, लेकिन अगर आप में शक्ति है तो आप हमारे दिल से निकल कर जाके देखिए। तो आपके भीतर अगर दिल में सपना बैठ गया है, कुछ पाने की आपने ठान ली है, तो बाहर आपको कितनों ही कोई मसल दे, रगड़ दे, तब भी आप नहीं रुकेंगे, क्योंकि आपके अंदर वो आ चुका है। जैसे एक बात देखिए कि अगर आपके हाथ में अभी हम 500 रुपये का, या मेरे हाथ में 500 रुपये का एक नोट है, उस 500 रुपये के नोट को अगर हम बोलेंगे कि आप लोग में से हमको देना है, आप लोगों में से किसी को, तो आप सभी अगर कहेंगे कि हाँ, हमें हर किसी को लेने की चाहत होगी कि नहीं हमें लेना है। उस 500 को हम क्या करते हैं, पूरा जो है उसको रगड़ देते हैं, मसल देते हैं, पूरा उसको जैसे नींबू निचोड़ता है वैसे निचोड़ देते हैं। फिर भी अगर कहेंगे कि आप इसे कौन लेना चाहते हैं, तब भी आप सभी बोलेंगे नहीं हमें चाहिए। उस पर नीचे रख करके अगर उस पर कुचल देंगे, 2-4 लात भी दे देंगे, फिर भी पूछेंगे किसे चाहिए, तो कहिएगा चाहिए। तो देखिए वो 500 रुपये का नोट उतना रगड़ने, मसलने, कुचलने पर भी उसकी वैल्यू कम नहीं होती है। जब नोट की वैल्यू कम नहीं होती है तो हम तो इंसान हैं। अगर हम ठान लिए, या हमारी जो क्वालिटी है, हमें कितनों लोग रगड़ दे, मसल दे, कुचल दे, तब भी हमारी वैल्यू कम नहीं होती है, हमारी वैल्यू बनी रहती है। तो हम अपनी वैल्यू को बनाए रखें, हम अपनी चाहत को बनाए रखें, तो हम जो सोचते हैं, आप जो सोचेंगे वो कर सकते हैं। और वो अगर इतिहास में कहीं अगर हुआ है तो इतिहास दोहराती है। अगर किसी ने सोचा और उस काम को किया तो आप भी सोच सकते हैं और आप भी कर सकते हैं। इसीलिए इस क्षेत्र में आप सोचें कितना बड़ा करना काम, क्या अचीवमेंट लेनी है, और वो आप कर सकते हैं। तो आप